ब्रह्मांड स्वतंत्र नहीं है? क्या होगा अगर ये अनंत दिखने वाला अंतरिक्ष, ये अरबों खरबों तारे और ब्लैक होल्स किसी परम महाशक्ति की महज एक अदृश्य सांस के भीतर कैद है? आधुनिक विज्ञान जिसे मल्टीवर्स और समानांतर ब्रह्मांडों की थ्योरी कहता है, आज से हजारों साल पहले भारत के ऋषियों ने उसे एक ऐसे रहस्य में बांध दिया था जो इंसानी सोच की सीमाओं को तोड़ देता है। हम कथाओं में सुनते हैं कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग पर विश्राम करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वे अपनी योग निद्रा की परम अवस्था में एक बार सांस बाहर छोड़ते हैं तो उनकी त्वचा के रोम छिद्रों से लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों का जन्म होता है, और जैसे ही वे सांस अंदर खींचते हैं सब कुछ समाप्त हो जाता है। आज हम समय, स्पेस और मल्टीवर्स के उस परम सत्य के भीतर उतरने वाले हैं जहां अध्यात्म का ऐसा गहरा रूप सामने आता है जिसे जानने के बाद इस अनंत ब्रह्मांड को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। इस रहस्य को समझने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब न तो समय था, न कोई ग्रह और न ही ये अंतरिक्ष। चारों तरफ सिर्फ एक शून्यता थी, एक ऐसा स्थान जिसे शास्त्रों में कारण जल कहा गया है। ये कोई साधारण पानी का सागर नहीं है, बल्कि ये शुद्ध ऊर्जा का वो महासागर है जहां से हर संभावना का जन्म होता है। इस अनंत महासागर में वास करते हैं महाविष्णु, जिन्हें शास्त्रों में कारणोदकशायी विष्णु कहा गया है। ये विष्णु का वो स्वरूप है जो किसी एक ब्रह्मांड के भीतर नहीं, बल्कि पूरे मल्टीवर्स के उद्गम स्थान पर मौजूद है। महाविष्णु यहाँ किसी गहरी नींद में नहीं है, बल्कि वे योग निद्रा की परम अवस्था में हैं। ये चेतना की वह स्थिति है जहां भूत, भविष्य और वर्तमान जैसी कोई सीमा नहीं होती। महाविष्णु का पूरा स्वरूप अनंत ऊर्जा से व्याप्त है जो पूरे अस्तित्व का आधार है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जब महाविष्णु योग निद्रा में सांस बाहर छोड़ते हैं तो उनके शरीर के करोड़ों रोम छिद्रों से अनगिनत सूक्ष्म बुलबुले बाहर की तरफ निकलते हैं। ये बुलबुले कोई साधारण बुलबुले नहीं हैं। इनमें से हर एक बुलबुला अपने आप में एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। जैसे ही ये सांस बाहर आती है, वैसे ही एक महाविस्फोट के साथ सृष्टियां आकार लेने लगती हैं। समय की गति शुरू होती है और आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। यानी जिसे हम अपना अनंत ब्रह्मांड समझते हैं, वो महाविष्णु की सिर्फ एक सांस के बाहर आने की प्रक्रिया है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि महाविष्णु के शरीर से निकले इन लाखों ब्रह्मांडों में से हर एक ब्रह्मांड के भीतर विष्णु अपने एक नए रूप में प्रवेश करते हैं। तो फिर प्रश्न ये होता है, अगर हर बुलबुला एक अलग ब्रह्मांड है, तो क्या उन समानांतर ब्रह्मांडों में हमारे जैसे ही दूसरे संसार भी चल रहे हैं? सनातन ग्रंथ इस पर क्या गवाही देते हैं? महाविष्णु की एक सांस से निकले इन अनगिनत ब्रह्मांडीय बुलबुलों के भीतर का असली रहस्य इंसानी बुद्धि को पूरी तरह हैरान कर देता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में एक ऐसा सच छुपा है जो समानांतर ब्रह्मांडों की पूरी परिभाषा को ही बदल देता है। शास्त्रों के अनुसार महाविष्णु के शरीर से निकले इन लाखों ब्रह्मांडों में से हर एक ब्रह्मांड के अपने खुद के एक ब्रह्मा, अपने खुद के शिव और अपने खुद के विष्णु होते हैं। इस व्यवस्था को साक्षात सिद्ध करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में एक अद्भुत लीला रची थी। जब इस ब्रह्मांड के 4 मुख वाले ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति पर थोड़ा अहंकार हुआ, तब कृष्ण ने उन्हें द्वारका में आमंत्रित किया। लेकिन जब ब्रह्मा जी वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। द्वारका के महल में केवल वे अकेले ब्रह्मा नहीं थे, बल्कि महाविष्णु के बाकी समानांतर ब्रह्मांडों से आए अनगिनत ब्रह्मा वहां पहले से उपस्थित थे। किसी ब्रह्मा के 8 मुख थे, किसी के 16, किसी के 100, तो किसी के 1000 मुख थे। ये वो परम सत्य है जो साफ साफ शब्दों में घोषणा करता है कि जिस तरह हमारे ब्रह्मांड में जीवन चल रहा है, ठीक उसी क्षण महाविष्णु की उसी एक सांस के भीतर चल रहे दूसरे ब्रह्मांडों में भी जीवन के अलग अलग आयाम, अलग अलग काल चक्र और अलग अलग संसार समानांतर रूप से गतिमान है। इस एक सांस की पूरी प्रक्रिया को 3 बड़े चरणों में समझा जाता है। जब महाविष्णु सांस बाहर छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, लेकिन वह सृष्टि अभी निष्क्रिय है। उसमें जीवन और चेतना का संचार होना बाकी है।
तब उस एक सांस की ऊर्जा को जीवन में बदलने के लिए महाविष्णु हर एक ब्रह्मांड के भीतर अपने एक नए अंश में प्रवेश करते हैं, जिन्हें गर्भोदक्षाई विष्णु कहा जाता है। यह इस पूरी व्यवस्था की सबसे गहरी परत है। महाविष्णु उस मुख्य केंद्र की तरह हैं जो पूरे मल्टीवर्स को चला रहे हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु वह शक्ति हैं जो हमारे इस एक व्यक्तिगत ब्रह्मांड के भीतर प्राण फूंकते हैं। जैसे ही वे इस ब्रह्मांड के भीतर शेषनाग पर लेटते हैं, उनकी नाभि से निकलने वाला ऊर्जा का प्रवाह इस ब्रह्मांड के पहले जीव यानी ब्रह्मा को जन्म देता है। यानी महाविष्णु की सिर्फ एक सांस के भीतर करोड़ों गर्भोदक्षाई विष्णु और करोड़ों ब्रह्मा मिलकर एक ही समय पर अनंत सृष्टियों का संचालन कर रहे हैं। समय का ये चक्र इतना विशाल है कि हमारी पृथ्वी का इतिहास इसके सामने धूल के एक कण के बराबर भी नहीं है। अब विचार कीजिए उस परम क्षण का जब महाविष्णु की यह एक सांस अपनी पूरी सीमा तक पहुंच जाती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है, जो हमारे इंसानी समय के अनुसार 311 नील 40 खरब वर्ष है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मा जी की ये पूरी 100 वर्ष की महाआयु महाविष्णु की केवल एक सांस के बाहर रहने के समय के बराबर है। जब तक महाविष्णु की सांस बाहर रहती है, तब तक ये करोड़ों समानांतर ब्रह्मांड जीवित रहते हैं, फलते फूलते हैं और अपनी नियति को पूरा करते हैं। लेकिन जैसे ही समय का चक्र पूरा होता है, महाविष्णु अपनी उस अनंत सांस को धीरे धीरे वापस अंदर खींचना शुरू करते हैं, और यहीं से शुरू होता है महाप्रलय। जैसे ही महाविष्णु की एक सांस भीतर खिंचने लगती है, पूरे मल्टीवर्स में एक अदृश्य खिंचाव शुरू हो जाता है। जिन अनगिनत ब्रह्मांडीय बुलबुलों में जीवन फल फूल रहा था, वे धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं। इस प्रक्रिया को शास्त्रों में महाप्रलय कहा गया है। हर एक ब्रह्मांड के भीतर मौजूद गर्भोदक्षाई विष्णु और ब्रह्मा की शक्तियां वापस मूल ऊर्जा में समाने लगती हैं। गैलेक्सीज, तारे, ब्लैक होल्स और समय का पूरा ताना बाना बिखर जाता है। जो सृष्टियां खरबों वर्षों से अस्तित्व में थीं, वे पल भर में ऊर्जा के सूक्ष्म तरंगों में बदल जाती हैं। ये अंत नहीं है, बल्कि ये सब कुछ वापस उसी कारण जल में विलीन हो रहा है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। सारे ब्रह्मांड सिमटकर वापस महाविष्णु के उन्हीं रोम छिद्रों के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। पूरी सृष्टि वापस उसी शून्यता और परम शांति की स्थिति में लौट आती है जिसे हम योग निद्रा कहते हैं। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य सामने आता है। महाविष्णु की ये योग निद्रा कोई अंतहीन विराम नहीं है। जब सारे ब्रह्मांड उनके भीतर समा जाते हैं, तो कुछ समय के लिए सब कुछ ठहर जाता है। इस अवस्था में न समय होता है, न गति, सिर्फ शुद्ध चेतना होती है। और फिर एक निश्चित अंतराल के बाद यह चक्र दोबारा शुरू होता है। महाविष्णु फिर से सांस बाहर छोड़ते हैं, फिर से नए बुलबुले बनते हैं, नए ब्रह्मा प्रकट होते हैं और नए सिरे से सृष्टियों का जन्म होता है। यानी जिसे हम जीवन और मृत्यु का अंत समझते हैं, वह इस अनंत ब्रह्मांडीय श्वास चक्र का महज एक छोटा सा हिस्सा है। हम एक ऐसे अनंत लूप में जी रहे हैं जिसकी न कोई शुरुआत है और न कोई अंत। लेकिन इस अनंत आते जाते श्वास चक्र के बीच अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। इस असीम मल्टीवर्स में हमारा अस्तित्व क्या है? क्या हम महज एक संयोग हैं? शास्त्रों के अनुसार इसका उत्तर बहुत गहरा है। महाविष्णु की जो चेतना पूरे ब्रह्मांडों को चला रही है, वही चेतना एक सूक्ष्म अंश के रूप में हर जीव के भीतर आत्मा बनकर वास करती है। इसे एक सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे एक विशाल आकाश के नीचे लाखों घड़े रख दिए जाएं और उन सब में पानी भर दिया जाए, तो हर घड़े के पानी में आपको एक अलग सूर्य चमकता हुआ दिखाई देगा। सूर्य एक ही है, लेकिन घड़ों के अलग होने से वे अनेक दिखाई देते हैं। ठीक इसी तरह महाविष्णु की वो परम चेतना एक ही है, लेकिन अलग अलग ब्रह्मांडों और अलग अलग शरीरों में वो हमें अलग अलग रूपों में महसूस होती है। जब कोई मनुष्य योग या ध्यान के जरिए अपनी चेतना की गहराइयों में उतरता है, तो वो वास्तव में अपने भीतर मौजूद उसी परम तत्व से जुड़ रहा होता है जिसने इस पूरे श्वास चक्र को शुरू किया है।
जब महाप्रलय के बाद समय फिर से करवट लेता है तो नई सृष्टियों का उदय केवल एक भौतिक घटना नहीं होती। यह इस ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। हर नए श्वास चक्र के साथ जो नए ब्रह्मांड बनते हैं वे पुराने ब्रह्मांडों के कर्मों और ऊर्जा के संस्कारों को अपने भीतर समेटे होते हैं। कोई भी चीज पूरी तरह नष्ट नहीं होती, वो केवल अपना रूप बदलती है। जो ऊर्जा महाप्रलय में सिमट गई थी वही ऊर्जा फिर से नए तारों, नई आकाश गंगाओं और नए जीवन के रूप में फूट पड़ती है। ये सिलसिला अरबों खरबों कल्पों से ऐसे ही निरंतर चला आ रहा है। एक ऐसी भव्य व्यवस्था जहां हर अंत वास्तव में एक नई और अधिक भव्य शुरुआत का बीज होता है। महाविष्णु के इस अनंत श्वास चक्र की सत्यता को समझने के लिए शास्त्रों में ऐसी कई अन्य घटनाओं का भी वर्णन मिलता है जो ये बताती हैं कि हर ब्रह्मांड में काल चक्र और घटनाएं कितनी अलग और अनोखी होती हैं। ऐसी ही एक और दिव्य लीला गर्ग संहिता और पद्म पुराण में आती है। जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया तो केवल हमारे ही ब्रह्मांड में नहीं बल्कि महाविष्णु के अन्य कई ब्रह्मांडों में भी उनके अंश प्रकट हुए थे। लेकिन हर ब्रह्मांड की स्थिति एक जैसी नहीं थी। शास्त्रों के अनुसार कुछ समानांतर ब्रह्मांड ऐसे थे जहां त्रेता युग चल रहा था और वहां भगवान राम की लीला गतिमान थी। वहीं कुछ ब्रह्मांड ऐसे भी थे जहां अभी सतयुग की शुरुआत ही हुई थी और कुछ में कल्प का अंत निकट था। इतना ही नहीं, आनंद रामायण में एक अत्यंत अद्भुत घटना का उल्लेख आता है। जब लंका विजय के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम की अंगूठी अचानक एक दरार से होते हुए पाताल लोक में गिर गई। जब हनुमान जी उस अंगूठी को ढूंढने पाताल लोक के राजा वासुकी के पास पहुंचे तो वासुकी उन्हें एक विशाल कक्ष में ले गए। वहां हनुमान जी ने देखा कि सोने की वैसी ही लाखों अंगूठियां एक थाल में सजी हुई थीं। जब हनुमान जी ने चकित होकर पूछा कि इनमें से प्रभु श्री राम की असली अंगूठी कौन सी है तो वासुकी ने मुस्कुराकर कहा, इस थाल में जितनी भी अंगूठियां हैं वे सब असली ही हैं। महाविष्णु के जितने भी ब्रह्मांड हैं उन सब में जब जब त्रेता युग आता है तब तब एक हनुमान अंगूठी ढूंढते हुए यहां आते हैं। ये घटनाएं कोई साधारण कथाएं नहीं हैं। ये इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि महाविष्णु के रोम छिद्रों से बहने वाली हर सांस के भीतर अनंत सृष्टियां अपनी अपनी गति और अपने अपने काल चक्र के अनुसार एक ही समय पर समानांतर रूप से चल रही हैं। इस प्रकार कारण जल में लेटे महाविष्णु का वह एक श्वास चक्र इस पूरे मल्टीवर्स का एकमात्र शाश्वत सत्य है। चाहे करोड़ों कल्प बीत जाए, चाहे अनगिनत ब्रह्मा और सृष्टियां आए और चली जाए, लेकिन यह दिव्य चक्र कभी नहीं थमता। जब हम इस विराट व्यवस्था को गहराई से देखते हैं तो हमारी बुद्धि अचंभित रह जाती है। जिसे हम मनुष्य अपना पूरा संसार, अपना इतिहास और अपना अस्तित्व मानते हैं, वह महाविष्णु की एक सांस के भीतर तैर रहे अनगिनत बुलबुलों में से महज एक छोटे से बुलबुले का भी छोटा सा हिस्सा है। हर सांस का बाहर आना एक नई सृष्टि की रचना है और हर सांस का भीतर जाना महाप्रलय की शांति है। और इस पूरे चक्र के पीछे छिपी है वह एक परम चेतना जो हम सब के भीतर भी स्पंदित हो रही है। यही सनातन का वह परम ज्ञान है जो हमें समय और सीमा के पार देखना सिखाता है। जब हम ये जान लेते हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड महज एक सांस का हिस्सा है तो हमारे भीतर का अहंकार, हमारी चिंताएं और रोजमर्रा के डर अपने आप छोटे हो जाते हैं। इस विशाल मल्टीवर्स के सामने हमारा वजूद भले ही धूल के कण जैसा हो, लेकिन हमारे भीतर की आत्मा उस महाविष्णु की चेतना का ही अंश है। इसलिए जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित हुए बिना अपने भीतर की उस शांत चेतना से जुड़ना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। जैसे महाविष्णु अनंत सृष्टियों को रचकर भी पूरी तरह शांत और स्थिर रहते हैं, वैसे ही हमें भी कर्म करते हुए भीतर से शांत रहना सीखना होगा। यही इस पूरे ब्रह्मांडीय चक्र का अंतिम और सबसे बड़ा सत्य है। जय सिया राम।